हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था इसके टाइप्स क्या क्या हैं, एक्यूट और क्रोनिक, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। साथ ही साथ हमने आपको दो क्वेश्चंस भी दिए थे जिसका आंसर देखते हैं क्या होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, किस चीज का इन्फ्लेमेशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। हमारे ऑप्शन क्या थे, रीनल पेल्विस, कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस या बोमन्स कैप्सूल। तो दोस्तों हमारा रीनल पेल्विस का नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट का नहीं है, बोमन कैप्सूल का नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या है, ग्लोमेरुलस। समझ में आया क्या है ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था विच वन इज द पोटेंशियल कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कौन सा पोटेंशियल कॉज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करने का। हमारे ऑप्शन क्या थे, एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी, साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन, बहुत ज्यादा सॉल्ट का कंजम्पशन करना, या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक स्ट्रेप थ्रोट। तो हमारा सही आंसर क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने आपको जब कॉजेस पढ़ाए थे उसमें सबसे पहला कॉज ही बताया था कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समझ में आ गया। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ, किस चीज का, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसका साइन और सिम्टम्स क्या है, साइन और सिम्टम्स ऑफ, साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या किडनी की कोई भी बीमारी जब होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने लगता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, शरीर के अंदर वाटर का रिटेंशन होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये सारे कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं। तो वो सिम्टम्स इसमें भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा है, अब क्योंकि यहाँ पर यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जा रहा है, शरीर के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, पहला बार बार इंसान को पेशाब करने की इच्छा होगी। क्या होगा, बार बार इंसान को पेशाब करने की इच्छा हो जाएगी, अर्जेंसी होगी। क्या होगा, अर्जेंसी हो जाएगी। फिर जल्दी जल्दी लगेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उसके अलावा क्या होगा दोस्तों, हमारा जीएफआर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, और क्या चीज कम होगी, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड या वाटर का रिटेंशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। जब फ्लूइड ओवरलोड होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, या बोला जाए तो एडीमा होगा। दोस्तों ये सारे कॉजेस तो जनरली देखने को मिलते हैं सारे कंडीशंस में, लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जो कौन कौन से हैं, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, याद रहेगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ जाएगा। और क्या होगा साथ साथ, हिमैचूरिया, हिमैचूरिया होगा। दोस्तों हिमैचूरिया होने की वजह से पेशेंट का जो यूरिन है वो हमारा किस कलर का हो जाएगा, कोला कलर का यूरिन शो होगा, कोला
कलर यूरिन। दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, लिख देता हूं मैं यहां पे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस डिजीज कंडीशन में मरीज का यूरिन कोला कलर का हो जाता है। तो वो कौन सी कंडीशन है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समझ में आया? पहला हाइपरटेंशन, दूसरा हेमेचूरिया, और तीसरा है जनरलाइज्ड एडीमा। मतलब पूरे शरीर के अंदर स्वेलिंग बढ़ जाएगी। ये तीनों दोस्तों क्या है? क्लासिकल सिम्टम्स, समझ में आया? कौन कौन से? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा ग्लोमेरुलस क्या है? इंजर्ड हो जा रहा है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग से बढ़ जा रहा है। तो क्या होगा? वहां पे हमारा जो ब्लड सेल्स हैं वो यूरिन में पास होने लगेंगे, उस वजह से हिमैचूरिया होगा, ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर ब्लड आएगा, और साथ ही साथ पूरे शरीर के अंदर स्वेलिंग भी हो जाएगी। हम जब इसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा? ब्लड टेस्ट में इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्या क्या है इसके साइन और सिम्टम्स? यूरिन बहुत ज्यादा लगने लगेगा, बार बार लगेगा कि पेशाब करें हम, जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमको फील होता रहेगा कि हमको पेशाब करना है। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, एडिमा रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, ब्लड के अंदर यूरिन आएगा, सॉरी यूरिन के अंदर ब्लड आएगा, जिसको हिमैचूरिया बोला जाता है, और जनरलाइज्ड एडिमा होगा इसके अंदर। क्या होगा? जनरलाइज्ड एडिमा, पूरे शरीर में स्वेलिंग हो जाएगी। ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल आपका इंक्रीज मिलेगा। समझ में आया? फिर से एक बार दोहरा देते हैं, साइन और सिम्टम्स क्या है? अर्जेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको, जीएफआर डिक्रीज रहेगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, शरीर के अंदर फ्लूइड का ओवरलोड होगा, एडिमा हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, हिमैचूरिया होगा, यूरिन के अंदर ब्लड आएगा, और हमारे यूरिन का कलर क्या हो जाएगा? कोला कलर का, जो कोका कोला पिया जाता है उस तरह का कुछ यूरिन का कलर हो जाएगा। साथ ही पूरे शरीर में स्वेलिंग होगी। ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से मतलब है हम इसको पता करने के लिए कौन कौन सी जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तो हम जीएफआर टेस्ट कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? जीएफआर टेस्ट कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट और कौन से कर सकते हैं हम? सीरम बिलीरुबिन, इसको चेक कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट में की बात करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं? यूरिन टेस्ट की बात करें तो कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर? एक तो कलर के लिए, फिर इसके अंदर जो कंटेंट पास हो रहे हैं, जैसे प्रोटीन या ब्लड सेल्स, इससे ये भी जान सकते हैं हम। लेकिन दोस्तों डेफिनेटिव इसका टेस्ट जो होता है, जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है, जिससे हमको एग्जैक्ट पता लग जाता है कि क्या कॉज है, डेफिनेटिव टेस्ट वो है हमारा
रीनल बायोप्सी, रीनल बायोप्सी, रीनल बायोप्सी में क्या होता है, हम किडनी में से टिश्यू का छोटा सा सैंपल लेते हैं और लैब में भेज देते हैं, जिससे हम बाद में माइक्रोस्कोपिकली पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, ये भी करा सकते हैं। और क्या करा सकते हैं हम, जीएफआर हो गया, सीरम बिलिरुबिन चेक कर लिया, यूरिन में कलर, प्रोटीन, ब्लड सेल्स माइक्रोस्कोपिकली भी देख लिया, और रीनल बायोप्सी करके देख लिया, यूएसजी करके देख लिया। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या नहीं है। समझ में आ गया। जीएफआर हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको चेक कर सकते हैं, या इसको बोला जाता है ईजीएफआर, एस्टिमेटेड जीएफआर टेस्ट, ईजीएफआर टेस्ट। सीरम बिलिरुबिन, यूरिन में चेक कर सकते हैं हम उसका कलर, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, या एग्जैक्ट कॉज पता करने के लिए हम कर सकते हैं क्या, रीनल बायोप्सी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस थे। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसका मैनेजमेंट। हमको मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट दोस्तों दो तरह से होता है, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, एक होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम लोग करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट दोस्तों जिस तरह का सिम्टोमेटिक उसके अंदर शो हो रहा है, जिस तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, उस तरह का हमको मैनेजमेंट देते रहना है। सबसे पहला तो हमको ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, सबसे पहला क्या है, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। भाई जो हमें मेन समस्या की जड़ है, जिसकी वजह से हमको समस्या हो रही है, सबसे पहले तो हम उसी को ट्रीट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो भी कॉज कर रहा है, उसको ट्रीट करेंगे। मान लो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेडिसिन लेंगे, लाइक एंटीबायोटिक्स बाई एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स हो गया। इसके अलावा फिर और क्या हो जाता है, मान लो पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसमें क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हाइपर टेंसिव ड्रग्स। शरीर के अंदर स्वेलिंग बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, हम उसको डायूरेटिक्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे जिससे यूरिन आउटपुट बढ़े और शरीर की स्वेलिंग कम हो। समझ में आया। एंटीबायोटिक देंगे, बीपी लो करने के लिए देंगे, शरीर की स्वेलिंग निकालने के लिए, शरीर के अंदर जो वाटर रिटेंशन है उसको बाहर निकालने के लिए मेडिसिन देंगे। इसके अलावा जो इम्यूनिटी पेशेंट की वीक है, उसके लिए हम ड्रग्स देंगे, जैसे स्टेरॉइड्स, जो दवाइयां दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स दवाइयां दी जाती हैं, जिसको इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स, इम्यूनो इम्यूनो सप्रेसेंट्स दवाइयां दी जाएंगी, जैसे स्टेरॉइड्स हो गया। और इसके अलावा क्या किया जाएगा दोस्तों, जब ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी और पेशेंट के शरीर के अंदर सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन वेस्ट बढ़ता रहेगा, यूरिन बढ़ता रहेगा, पेशेंट को सांस लेने तकलीफ होगी, तो हमको फाइनली क्या करना होता है, डायलिसिस भी ऑप्शन रहता है। क्या करना होता है, डायलिसिस, डायलिसिस भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर हमारी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा,
रीनल ट्रांसप्लांट कराना होगा। क्या करना होगा? रीनल ट्रांसप्लांट कराना होगा। तो ये थे दोस्तों इसके मेडिकल मैनेजमेंट में जो आता है। क्या? सबसे पहले तो बीमारी की जड़ को खत्म करो, एंटीबायोटिक्स देना है। बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी लो करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव देना है। शरीर के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन है तो डायूरेटिक्स देना है जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाए। इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां देनी है, जो हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है जिससे हमारे खुद के टिश्यू सेल्स को डैमेज हो रहा है, उसको रोकने के लिए दवाइयां देनी है। और लास्ट में डायलिसिस भी कराया जा सकता है। समझ में आ गया? ये था मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा क्या रोल होगा? नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले तो हमको पेशेंट का वाइटल साइंस नोट करते रहना है, जिससे हमको क्या पता लगेगा? पेशेंट का ब्लड प्रेशर पता लगता रहेगा। मॉनिटर पेशेंट्स, क्या चीज चेक करना है? पेशेंट्स वाइटल साइंस, जिसके अंदर स्पेशली क्या देखना है? ब्लड प्रेशर। यह समझ में आ गया? नेक्स्ट हमको क्या देखना है? पेशेंट का इनटेक आउटपुट कितना हो रहा है। इनटेक आउटपुट चार्टिंग या मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। इनटेक आउटपुट चार्टिंग या मॉनिटरिंग करना है। इसके अलावा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि पेशेंट पहले से ही क्या है? फ्लूइड ओवरलोड में है, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करना है। समझ में आया? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करना है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड में है। इसके अलावा पेशेंट का डाइट का बहुत ख्याल रखना है। डाइट मैनेजमेंट में क्या करना है? ज्यादा ध्यान क्या देना है? लो सोडियम डाइट देना है। और साथ ही साथ प्रोटीन रिच डाइट किस लिए देना है? क्योंकि फिल्ट्रेशन के समय पे प्रोटीन भी शरीर के बाहर निकल रहा है, तो इसलिए हमको प्रोटीन रिच डाइट देना है, लो सोडियम डाइट देना है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? पेशेंट को काउंसिल करते रहना है, उसको मोटिवेट करते रहना है, वो प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लेगा। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। समझ में आया आपको ये सब? एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट का वाइटल चार्टिंग कर सकते हैं, जिसमें वाइटल मॉनिटरिंग में स्पेशली ध्यान देना है किस पे? ब्लड प्रेशर पे, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होगा। उसके अलावा इनटेक आउटपुट चार्टिंग करनी है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, डाइट मैनेजमेंट में लो सोडियम डाइट और प्रोटीन रिच डाइट देना है। पेशेंट को इंकरेज करना है कि वो अच्छे से सो पाए। समझ में आया दोस्तों आपको? तो आज की क्लास में क्या था? साइन और सिम्टम्स क्या क्या है? अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, डिक्रीज जीएफआर है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, फ्लूइड ओवरलोड है, एडिमा होगा। क्लासिकल सिम्टम्स में देखें तो हाइपरटेंशन होगा, हेमेचूरिया होगा, कोला कलर का यूरिन आएगा इसके अंदर, और जनरलाइज्ड एडिमा रहेगा। ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल हाई मिलेगा। उसके अलावा क्या देखा हमने? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इसका जीएफआर टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट हो सकता है। यूरिन टेस्ट में कलर, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, इस सब का टेस्ट कर सकते हैं। फिर रीनल बायोप्सी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा?
मेडिकल मैनेजमेंट में जो अंडरलाइंग कॉज हो रहा है, जो ये कॉज कर रहा है उसको ट्रीट करना है, एंटीबायोटिक्स देना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना है, डायरेटिक्स देना है, स्टेरॉइड देना है इम्यूनोसप्रेसेंट करने के लिए, और डायलिसिस भी कर सकते हैं। अगर सबसे काम नहीं बन रहा है तो क्या कर सकते हैं, डायलिसिस भी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट का वाइटल्स रिकॉर्ड करने हैं, यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड करना है, लो सोडियम डाइट देना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है, और पेशेंट को क्या करना है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, बहुत ज़्यादा आईवी फ्लूइड नहीं देना है, ओरली इनटेक नहीं करवाना है, और पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो अच्छे से सो पाए। समझ में आया आपको? चलो, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय, गुड नाइट।